हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में, जो कि गणपति पूजा का तीसरे दिन का व्लॉग है। अगर आप पुराने व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। उनमें मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है, किस तरह से गणपति की स्थापना की जाती है, क्या क्या तैयारियां की जाती हैं, कैसे पूजा की जाती है। तो सारी जानकारी के लिए आप लास्ट के 2 व्लॉग देख सकते हैं। उसी के साथ साथ आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि आज मेरा आखिरी दिन है गणपति का अपने घर पे। थोड़ा मन भी भारी हो रहा था, थोड़ा सा इमोशनल फील हो रहा था, क्योंकि लास्ट के 3 दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, बहुत मज़ेदार थे, बहुत पॉजिटिव थे। बट आज आखिरी दिन है गणपति का मेरे साथ। आज के दिन मैं उनका विसर्जन करने वाला हूँ। मैं एक्चुअली 3 दिन के लिए ही गणपति अपने घर पर लेकर आता हूँ, उसके बाद मैं विसर्जन कर देता हूँ। तो ये उसी का ब्लॉग है। ये अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैं पूजा की तैयारी कर रहा हूँ। और जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं यहाँ पर जो दूब घास होती है उसकी माला बना रहा हूँ अपने गणपति को चढ़ाने के लिए। तो उसकी माला बनाने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, आप थोड़ा थोड़ा सा करके दूब घास ले सकते हैं और उसमें कलावा लपेट के, लाइक जो भी होता है, उससे आप एक लंबी सी डोरी बनाते हैं और उसे बाद में कंबाइन करके, लाइक जोड़ के, आप एक माला का रूप दे देते हैं। तो आप देखिए किस तरह से आप घर पे बैठे अपने गणपति की माला बना सकते हैं, वो भी दूब घास से। और येस गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। और आपको कोई भी क्वेश्चन है, लाइक कोई भी कंसर्न है अगर वीडियो के रिगार्डिंग, या फिर लाइक कुछ भी जानकारी चाहते हैं, किस तरह से पूजा की जाती है गणपति की, किस तरह से आप उनका लाइक विसर्जन करते हैं, उन्हें स्थापित करते हैं, आप कोई भी जानकारी अपनी व्लॉग में लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँगा। तो गाइज़, यहाँ पे माला मैंने बना के ऑलरेडी रख ली है। अब बारी आती है बाकी सारा सामान पूजा के अंदर इस्तेमाल होने वाला, वो अपना अरेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये मैं ऑलरेडी चावल लाइक अक्षत ला के वहाँ पे रख रहा हूँ पूजा में इस्तेमाल करने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया, आज विसर्जन भी करने वाले हैं, तो विसर्जन के टाइम पे अक्षत का इस्तेमाल होता है। वो आप अभी आगे वीडियो में देख पाएंगे कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है। और ये अब मैं भगवान को चढ़ाने के लिए जो भी फल मेरे घर पर थे मैं उन्हें लेकर आ रहा हूँ। और ये जो पुराने फल चढ़ाए हुए थे उन्हें अब मैं प्लेट से हटा दूँगा। और जो नए फूल लाइक फल मेरे पास हैं, लाइक जो भी फ्रूट्स हैं, वो मैं पूजा के लिए रख दूँगा वहाँ पे। मेरे पास 4 तरह के फल थे यहाँ पे, और 5वां यहाँ पे मैंने भोग में उन्हें लगाया था लड्डू और मिष्ठान जो भी थे मेरे पास। लाइक अभी यहाँ पर है, लाइक आप देख पा रहे हैं, केला है, यहाँ पे अमरूद है, यहाँ पे एप्पल है, और यहाँ पर आई थिंक ये क्या बोलते हैं इसे, मुझे नाम नहीं पता, ये भी एक फल ही है। जैसा मैंने आपको बताया, अब मैं यहाँ पर मिठाई लेकर आ गया हूँ। ये मोदक है, कुछ पेड़े हैं। और हाँ गाइस, एक्चुअली हमारे यहाँ पर जो टिपिकल मोदक होते हैं वो तो नहीं मिलते हैं। जैसा मैंने ऑलरेडी देखा है कि मोदक एक्चुअली स्टफिंग करके बनाया जाता है, बट हमारे यहाँ पर ये मावा के मोदक मिलते हैं, बट यही अवेलेबल हैं। तो गाइस, मैं इन्हीं से पूजा करता हूँ। और ये फाइनली जब सारा सामान इकट्ठा हो गया है पूजा करने के लिए, तो अब मैं पूजा की तैयारी में लग गया हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दीपक तैयार करूँगा। दीपक में मैं आपको जैसे बताया था, घर का ही बनाया हुआ मेरा बिल्कुल शुद्ध देसी घी है, तो मैं घी डालूँगा यहाँ पे। उसमें ऑलरेडी बत्ती बनाई हुई है। बत्ती मैं यूज़ करता हूँ कलावे की, वो लंबा चलती है और एकदम शुद्ध होती है। और ये फाइनली मैं धूप बत्ती बना रहा हूँ, ताकि
धूप भगवान को दिखाई जा सके। और अगर इस टाइम की फीलिंग की बात करें तो गाइज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग होती है। बहुत इमोशनल फील होता है आपको, काफ़ी दिल भारी हो जाता है, मन भारी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है जब 2 से 3 दिन आपके पास गणपति रहते हैं तो आपका पूरा घर भरा रहता है। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि एक सदस्य घर में और मौजूद है। और फाइनली जब आप उसकी विदाई का समय आता है तो जैसे आप कोई घर का सदस्य जा रहा हो घर से बाहर, तो आप इमोशनल फ़ील करते हैं। सेम वही यहाँ पर मेरी फीलिंग थी, और ये इसी बार नहीं, हर बार सेम फीलिंग होती है, हर बार ऐसा ही फील होता है। बहुत इमोशनल लगता है इस टाइम पर आपको कि आप फाइनली आज के बाद गणपति हमारे घर से विदा हो जाएंगे। बट ये कहने की बात है, देखिए कहा तो ये जाता है कि भगवान हर जगह अवेलेबल हैं, हमेशा सबके साथ हैं। और ये मैंने एक और मोगरे की माला बनाई थी। ये मोगरे के फूल जो मैं लेकर आया था तो उसकी माला भगवान को चढ़ाते हुए यहाँ पे। और ये जो मैंने दूब घास की माला बनाई है वो भी मैंने भगवान को चढ़ा दी है यहाँ पे। ये भगवान को भोग लगाते हुए मोदक और पेड़े का। और यहाँ पर ये फाइनली मैंने भगवान की आरती स्टार्ट कर दी है अभी।
सो यहाँ पे गाइस आरती करते वक्त ऑलरेडी वीडियो कॉल पे दूसरे फ़ोन पे मैंने अपने घर वाले लाइक अपनी सिस्टर और अपने पेरेंट्स को भी ऐड कर लिया था। तो सब लोग वर्चुअल आरती यहाँ पर ले रहे थे अभी, और आराम से गणपति जी के दर्शन भी कर रहे थे। और ये आरती ख़त्म होते हुए मैं सबको आरती देते हुए वीडियो कॉल पे और ख़ुद भी लेता अपनी आरती यहाँ पे लेते हुए। आरती जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ भगवान का आशीर्वाद होता है। ओके गाइस, तो अब इवनिंग आरती ख़त्म हो चुकी थी। उसके थोड़ी देर के बाद लाइक विसर्जन से पहले कि अब मैं पूजा स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो गणपति की विसर्जन करने से पहले मैं छोटा सा लाइक हवन काइंड ऑफ करता हूँ, ताकि भगवान को अच्छे से विदा किया जा सके। और हवन करने से घर की भी शुद्धि होती है। तो मैं उसी के लिए लाइक एक प्लेट पे स्वास्तिक बना रहा था, जिस पे मैं हवन जलाने वाला था अपना। हवन इन दी सेंस लाइक जो भी उस पे मैं क्या यूज़ करता हूँ, लाइक लौंग होती है, थोड़ी बहुत सामग्री अगर अवेलेबल हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। कपूर हुआ और पान के पत्ते चढ़ाए जाते हैं घी में लगा के भगवान को, तो वो सब उसी को चढ़ाने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं जो प्लेट मैंने मंगाई हुई थी उसी प्लेट पे मैं स्वास्तिक बना रहा हूँ और लाइक 9 ग्रह बना रहा हूँ अगेन, ताकि आराम से यहाँ पे पूजा स्टार्ट की जा सके हवन की। तो हवन आप कैसे करते हैं, आप लाइक जो भी कपूर होता है आप उसे जलाते हैं और उस पर जो भी भगवान को अर्पण करने की चीज़ें होती हैं वो आप अर्पण करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसी पे पान चढ़ाते हैं, सामग्री चढ़ाते हैं, उस पर लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, और जो भी लाइक भगवान को देने वाला प्रसाद होता है, लाइक भोग लगाने के लिए आपके फल होते हैं या फिर आपका कोई भी मिष्ठान होती है, सेम आप उस पर अपना जो जल होता है वो भी चढ़ाते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा घर में मैं हवन करता हूँ खुद से अपने आप। तो उसी की पूरी तैयारी अभी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो ये फाइनली मैंने अपनी जो हवन जलाने के लिए छोटा सा मेरा दीपक है उसे जला लिया है। तो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे हवन की पूरी तैयारी कर ली है, उसे जला दिया है। अब मैं जो मेरा पान चढ़ाना होता है मैं उसे अच्छे से घी से लगा के उसमें लौंग का जोड़ा और कपूर रख के वो भी भगवान को अर्पण करूँगा अपनी इस जोत के ऊपर, जो मेरी हवन की जोत है। इस टाइम पे पूरा माहौल एकदम बहुत फुल ऑफ पॉजिटिविटी होता है, पूरा डिवाइन इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पे लौंग के जोड़े को अच्छे से घी में भिगा के अब हम इसे भगवान को अर्पण करेंगे अपनी जोत के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे भगवान को जल चढ़ाते हुए अब जो ये जोत आई है इसे प्रणाम करते हुए अब जो भी हमारा लाइक चढ़ाने का चढ़ावा होता है, जैसे यहाँ पे पान है और लौंग का जोड़ा है, उसे अच्छे से कपूर में लगा के अब यहाँ पे मैं भगवान को ये पान अर्पण करूँगा अपने हवन के थ्रू। ये भगवान को यहाँ पर पान चढ़ाते हुए। और गाइस आप कैसे भगवान को विदा करते हैं, तो उसका प्रोसेस ये होता है लाइक आप पहले इवनिंग की जो भी पूजा है आप करते हैं, उसके बाद दोबारा से आप एक हवन करते हैं घर पे छोटा सा,
जैसा मैं करता हूँ। उसके बाद आप दोबारा भगवान की जाने से पहले एक बार आरती करते हैं। आरती करने के बाद आप भगवान के पल्लू में कुछ चीज़ें बांधनी होती हैं, क्योंकि वो जा रहे हैं तो रास्ते के लिए उनके खाने के लिए आप मिष्ठान लाइक उनकी मोदक, कुछ चावल, एक सिक्का, वो उनके कपड़े में एक कोने पे आप बांध दीजिए। उसी के साथ साथ आप दही खिला के लाइक मीठी दही खिला के भगवान को विदा किया जाता है। उनके हाथ पे दही रखी जाती है। और विदा करने से पहले एक बार आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप गणपति जी को सबसे पहले आप एकदम से नहीं उठाते हैं, आप उन्हें थोड़ा सा सरका के आगे कर देते हैं, जिससे भगवान को अज्ञात हो जाता है कि अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। तो उसके बाद आप फिर दोबारा फाइनली उठा के उन्हें जहाँ पर भी आप विसर्जन करना चाहते हैं, आप घर पे करना चाहते हैं या बाहर करना चाहते हैं, आप उनका फिर विसर्जन करते हैं। मेरी मूर्ति इस बार थोड़ी बड़ी थी तो मैंने विसर्जन बाहर जाके किया था। गाइस आई एम सॉरी, उसका शूट मैंने नहीं किया है। तो ये फाइनली लाइक पूरा हवन समाप्त करने के बाद की रिकॉर्डिंग है। इस टाइम बहुत इमोशनल फील हो रहा था, बहुत भावुक फील हो रहा था। यहाँ पे फाइनली भगवान से आज्ञा मांगते हुए कि मैं आपको यहाँ से विदा कर रहा हूँ, कोई गलती हो गई तो माफ़ करना, हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना, इस दुनिया में हर एक इंसान का भला करना, और उस इंसान में, उस पूरे वर्ल्ड में मैं भी आता हूँ तो मेरा भी भला करना। और सेम यहाँ पर अपने तिलक करता हुआ। गाइस आपको फ़ील होता है या नहीं होता है, बट मुझे हमेशा तिलक लगा के ऐसा फ़ील होता है कि भगवान का आशीर्वाद मेरे मस्तक पर आ चुका है। सेम अब मैं यहाँ से हवन करके अब एक फ़ाइनल उनकी आरती करूँगा। ये आरती की बारी है। यहाँ पे विदा करने से पहले एक बार फिर आरती की जाती है भगवान की। आरती समाप्त करने के बाद आप उनके पल्लू में, जो जैसे मैंने आपको बताया, वो सारी चीज़ें बांध देती हैं, ताकि आपको समझना चाहिए कि वो रास्ते में जाएंगे तो उन्हें रास्ते में जाने के भूख लगेगी तो उनका खाना होना चाहिए। तो उसमें जैसा मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें आप उनके हाथ में बांध देते हैं। उसके साथ दही खिला के, रंग लगा के उन्हें विदा किया जाता है। ये सब इसलिए करते हैं, इसका ये माना जाता है कि ऐसा करने से अगले साल गणपति का बुलावा आपके घर पे आना वाला है। तो दोबारा गणपति जी आपके घर पर आने वाले हैं। और एक और चीज़ गाइस, जो ये आप नारियल चढ़ाते हैं, इस नारियल को आप लाइक नहीं विसर्जित करते हैं, इसे पूरे एक साल आप संभाल के रखते हैं अपने घर पे। अगर आप अगले साल भी गणपति लाने वाले हैं, फिर अगली साल जब आप लाते हैं तो इसे विसर्जित करते हैं, फिर अगली साल का गणपति। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग।